खबरदीप जनमंच, जहां सच्चाई का दीप जलता है और जनता की आवाज गूंजती है। उमरा करने जा रहे भारतीयों की बस सऊदी अरब में हादसे का शिकार, 42 भारतीयों की मौत। रियाद, जेद्दा, 17 नवंबर 2025। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से भीषण टक्कर के बाद आग की लपटों में घिर गई, जिसमें 42 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा इतना भयावह था कि अधिकांश यात्रियों को बस से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। टक्कर के तुरंत बाद बस में जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। मृतकों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई यात्री तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे तथा एक ही परिवार के कई सदस्यों की जान गई है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन दलों ने राहत बचाव कार्य चलाया। भारतीय दूतावास और जेद्दा कॉन्सुलेट ने घायल और मृतकों के परिजनों से संपर्क शुरू कर दिया है तथा पहचान और शव प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया तेज की जा रही है। भारत सरकार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जांच एजेंसियों ने दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से और खास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें। और ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीजा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और खास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहां पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। देखिए, वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, कैलेस कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है ना, ये किस में जिसने बॉम्ब को वहाँ पे करवाया था? जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहां पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हमारे लिए तकलीफ दे बात है।